बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। चलें जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था और हमने साइन फंक्शन कोस टेन और सीकेंड कोट और कोसिकेंड की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे फाइंड आउट कर रहे थे। हम लोगों ने 45 डिग्री पे इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया था। अब हमने क्या करना है, एट 30 डिग्री, 60, 90 और 0 डिग्री पे इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। इसके लिए कल हमने जब 45 डिग्री एंगल लिया तो हमने ये एक ट्राइंगल ली थी, ये क्या थी, राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन अब हमने फाइंड आउट करना है 30 डिग्री पे, तो इस ट्राइंगल में तो कोई भी एंगल 30 डिग्री का नहीं है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक और ट्राइंगल ले लेंगे जिसमें क्या है कि तमाम एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। सबसे पहले हम लोग ये ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। ये इस तरह की हमारी एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम 180 डिग्री को 3 पे डिवाइड करते हैं तो ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री का निकलता है। तो हम कहते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री एंड देयर सम इज 180 degree. Such triangle in which all the angles are of equal value and their sides are also equal. This type of triangle is known as इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों ये वाली ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। इसलिए हमने साइड ए बी, बी सी और ए सी को नाम दिया है 2A, ठीक है। लेकिन मसला तो हमारा अभी भी वही का वही है। यहाँ पे अभी कोई भी एंगल जो है वो 60 डिग्री का 30 डिग्री का नहीं है, सारे एंगल क्या हैं, 60 डिग्री के हैं। हमने तो फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट 30 डिग्री। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम फर्दर एक स्टेप करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऑन साइड ए बी विच मीट द पॉइंट ए डी। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे इस तरह की, ए डी सी और डी बी सी। इस तरह के हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। अब हम इसको लेकर आगे फर्दर जो अपनी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे एट 30 डिग्री। अब ये देखें, अगर हम इसी ट्राइंगल को लेकर चलते और पाइथागोरस अप्लाई करते तो पाइथागोरस थ्योरम इज स्पेसिफिक फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये कहाँ पे लगता है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। इसीलिए हमने इस ट्राइंगल को दो इक्वल छोटी ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लिया था। अब हम इस ट्राइंगल को लेकर चलेंगे और इसके ऊपर वैल्यूज़ लगा के हम लोग निकालेंगे सारे साइन फंक्शंस की वैल्यू एट 30 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब जब हमने इसकी लेंथ को कहा था कि हर साइड किसके बराबर है, 2A के बराबर है। जब इस बाइसेक्टर ने ए बी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया था तो ए बी किसके बराबर होगी थी, ए डी प्लस डी बी। अब ए डी क्या है, वो ए है और डी बी भी क्या है, ए है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी साइड ए डी क्या है, ए है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, वो क्या है, 2A है। अब ये वाली साइड जो है ये हमें पता नहीं है। इसी को हमने फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये इसी को हमने सॉरी ये क्या परपेंडिकुलर, इसी को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अगर फार्मूला लगाती हूँ तो ये साइड क्या है, 2A का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4A स्क्वायर, 2A का स्क्वायर 4A हो जाएगा। इस साइड को हम क्या कहते हैं, सी डी। इसको हमें पता नहीं है क्या है, ये सी डी है, सी डी का स्क्वायर वैसे ही कर दो और साथ में क्या कर दो, ए स्क्वायर। ये वाली साइड क्या है, ए स्क्वायर है। अगर मैं ए स्क्वायर को उठा के दूसरी तरफ ले जाती हूँ तो सी डी स्क्वायर क्या आ जाता है, 3A स्क्वायर। फिर हमारे पास ये वाली साइड परपेंडिकुलर क्या बन जाती है, P इज इक्वल टू A अंडर रूट 3, ठीक है। अब हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसके पेरीमीटर्स क्या हैं, यानी P इज इक्वल टू A अंडर रूट 3, H इज इक्वल टू 2A एंड B इज इक्वल टू A। अब हमने निकालनी है साइन की वैल्यू एट 30 डिग्री। जब साइन की वैल्यू हम 30 डिग्री लगाएंगे तो फिर हम अपना वही पुराने वाला हिंट रखेंगे, वो क्या है कि P ओवर H बी, यानी साइन थीटा किसके बराबर है, P ओवर H के। P की वैल्यू लगाओ, वो हमारे पास क्या है, A अंडर रूट 3 और H की वैल्यू क्या है, 2A। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ लगाते हैं। मेरे पास साइन 30 डिग्री क्या आता है, अंडर रूट 3/2, और साइन का इन्वर्ट क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री, वो क्या आ जाएगा, 2 ओवर अंडर रूट 3। तो हम इन वैल्यूज़ को अपने टेबल में रख लेते हैं, टेबल फिल कर लेते हैं, साथ साथ अपना टेबल फिल करते जाते हैं, ठीक है। साइन 30 डिग्री हमारे पास क्या था, 3/√2, ठीक है। इसको मैंने लगाया तो इसका उलट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 ओवर अंडर रूट 3,
ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 2/√3 किसका उलट है, sin 30 का। अब बिल्कुल इसी तरह cos 30 की वैल्यू लगाएंगे। अब cos 30 लगाने के लिए अब फिर हम उसी ट्राइंगल पे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। उसमें क्या होगा कि हम इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट पे खड़े होंगे। अब जहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री इस पॉइंट पे खड़े होंगे, सॉरी, अभी हमने cos 30 फाइंड आउट करना है। cos 30 फाइंड आउट करने के लिए फिर उसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। वो क्या है, B/H। ये है हमारी ट्राइंगल, ठीक है। इसमें H की वैल्यू क्या है, 2a, और B की वैल्यू क्या है हमारे पास, H की वैल्यू क्या है 2a, और B की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये है हमारी B, अभी हमने निकाला था a, ठीक है। a से कैंसल आउट, ये क्या आ जाएगा 1/2। अब इसका इन्वर्ट क्या है सीकेंट थीटा, वो क्या आ जाएगा 2। हमारे टेबल पे इसकी वैल्यू जाएगी। अब टेबल को फिल करते हैं हम लोग साथ साथ। कोस क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√2, और सीकेंट क्या आ जाएगा जो कि इन्वर्स है किसका, कोस का, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ हम चलते चलते साइन और कोस की वैल्यू के साथ साथ हम लोग टेन भी निकाल लेंगे। टेन की वैल्यू क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी, टेबल सामने रख लेते हैं, हम टेबल को फॉलो करते हैं। टेबल में साइन 30 की क्या वैल्यू थी, 2√3/2, √3/2, और इसकी वैल्यू क्या थी 2, सॉरी 1/2। तो इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 से कैंसल आउट, टेन 30 किसके बराबर आ जाएगा, √3 के। तो हमारी टेन की वैल्यू क्या आ गई, √3। टेन का उलट क्या होता है, कोट थीटा, वो क्या आ जाएगा 1/√3। ये क्या थी भाई हमारी वैल्यूज ऑफ साइन, कोस, टेन, कोट, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा एट 30 डिग्री। हमने कल फाइंड आउट की थी एट 45 डिग्री, अब हम निकाल रहे थे 30 डिग्री पे। अब हम चलेंगे एट 60